हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लब। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स की पहले लेसन की पहले एक्सरसाइज का पहला पार्ट। ठीक है, पहले लेसन का नाम है हमारे रियल नंबर्स। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है ना, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व इसका लिखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ना तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। और जो भी नंबर आपको दिया जाता है वो यहाँ पे लिखना है आपको। यहाँ पे हमने लिख लिया 140, लिख लिया 140। अब हमें देखना है कि 140 को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम 140 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। जब हम 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बचेगा, 70। तो हमें लिखना है 70 यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमें यहाँ पे 70 मिलेगा, आपको और एक बार क्या करना है, यहाँ पे और एक लाइन ड्रॉ करनी है। और अब देखना है कि 70 को हम और कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम 70 को डिवाइड कर सकते हैं अगेन 2 से, तो हमें अगेन यहाँ पे 2 लिखना है। जब हम 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर बताओ, 35। तो 35 हमें यहाँ पे लिखना है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे 35। अब हमें सोचना है कि 35 को हम और कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 35 को हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे, 3 से भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसे ना 5 से डिवाइड कर पाएंगे, तो हमने इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। देख लेते हैं 35 को जब हम ना 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आंसर कितना आएगा, ये आएगा 7। और 7 जो हमें मिला है नंबर, वो क्या है बताइए, प्राइम नंबर है। और आपको पता है सबको कि प्राइम नंबर को हम ना प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो 7 को हम डिवाइड करेंगे 7 से ही। 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, आफ्टर डिवाइडिंग 7 बाय 7 वी विल गेट 1। और जैसे ना जब हमें 1 मिल जाता है तो समझ जाना कि आपकी जो मेथड है, हमारी जो मेथड है प्राइम फैक्टरेशन की, वो यहाँ पे भी खत्म हुई है। और फाइनली हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस हम यहाँ पे फाइनली लिखेंगे यहाँ पे, हेंस कॉमा द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कौन से नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन, 140 का, 140 इज क्या होगा, ये होगा 140 इक्वल्स टू, हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 140, सॉरी स्टूडेंट्स, 140 इज इक्वल्स टू कौन से नंबर मिले बताइए। 2 हमें मिला है 2 बार, ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। और क्योंकि हमें ना 2 2 बार मिला है ना, तो हम क्या करेंगे, अभी हम लिखेंगे इक्वल्स टू, क्या आएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। और हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना इजी था। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें से सेकेंड एग्जांपल। इससे में से जो सेकंड एग्जांपल है ना, वो है 156। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल ऐसे, एक मिनट, एक लाइन वैसे वर्टिकल ड्रॉ करनी है और एक लाइन ऐसे ना हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है कि ड्रॉ। और यहाँ पे ना आपको नंबर लिखना है, जो भी हमें नंबर दिया है, नंबर हमें कितना दिया है, 156। अब देखिए 156 को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये सोचना है। क्योंकि 156 के वन प्लेस का जो डिजिट है वो 6 है, तो हम ना इसे 2 से डिवाइड कर पाएंगे। और जब हम 156 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, आंसर आएगा 78। तो हमें ना 78 निकला है यहाँ पे नीचे 78। ठीक है, क्या किया हमने, 156 को 2 से डिवाइड किया और आंसर हमें कितना मिला, 78। अब हमें फिर से सोचना है कि 78 को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगेन हम 78 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। जब हम 78 को 2 से डिवाइड करेंगे
तो नीचे हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें नीचे आंसर मिलेगा 39। तो हमें यहाँ पे लिखना है 39। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे लिखेंगे 39। अब हमें सोचना है कि 39 को हम कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 39 को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो डिवाइड कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसका जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 9 है। ठीक है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि आपको 3 की टेस्ट पता होगी। 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, 3 की टेस्ट कि अगर किसी नंबर के डिजिट की सम 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी क्या होता है, 3 से डिविजिबल होता है। और यहाँ पे जो नंबर दिया था हमें 39, वो उसमें जो डिजिट है वो कौन से 3 और 9 है। इसका मतलब 3 + 9 कितना होगा, 12 होगा, और 12 3 से डिविजिबल है, इसलिए 39 भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जब ना हम 39 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में कितना मिलेगा, 13 मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 13 हमें नंबर मिला है, ये 13 क्या है, खुद प्राइम नंबर है, तो 13 ना 13 से ही डिवाइड होगा। और जब हम ना 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो नीचे हमें आंसर कितना मिलेगा, 1। और जैसे हमें 1 मिल जाता है तो समझ जाना कि हमारी जो प्राइम फैक्टरेशन लिखने की जो मेथड है वो यहाँ पे अभी खत्म हुई है। ठीक है, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, फाइनली हम लिखेंगे आंसर। अगेन हम ऐसे क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम हेंस हेंस प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन of 156 is कितना मिला है, क्या मिला है प्राइम फैक्टराइजेशन इसका, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 156 क्या मिला है बताइए। तो देखिए 2 2 बार है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 13। और क्योंकि हमें ना 2 यहाँ पे 2 टाइम मिला है तो हम क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मीन्स क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिखेंगे इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। और इस तरीके से स्टूडेंट्स देख लीजिए हमने 156 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आई होप आप सबको समझ में आएगा। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है 3825। तो अगेन वही काम करना है। अगेन हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल ऐसे, और एक लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो भी नंबर ना यहाँ पे दिया है वो आपको नंबर यहाँ पे लिख लेना है। तो हम यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं 3825। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर है 3825 ये कौन से नंबर से डिविजिबल है, क्योंकि वंस प्लेस का जो डिजिट 0 to 468 नहीं है, इसलिए 2 से तो डिविजिबल है ये नहीं। 3 से देख लेते हैं। 3 की टेस्ट क्या है, 3 की टेस्ट है कि अगर, एक मिनट स्टूडेंट्स, 3 की टेस्ट क्या है, 3 की टेस्ट है कि अगर ना हम सबकी इन सब डिजिट की प्लस करें, जैसे 3 3 + 8 11 11 + 2 13 13 + 5 18, क्योंकि डिजिट की सम यहाँ पे 18 है, और 18 आपको पता होगा कि 18 क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3। ठीक है, अब हमें देखना है कि जब हम ना 3825 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना बचेगा ना। यहाँ पे मैं रफ वर्क में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे जब हम क्या करेंगे 3825 को डिवाइड करेंगे कौन से नंबर से, 3 से, तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बचेगा आंसर, 3 1 जा 3, 3 में से 3 गया, 3 में से 3 गया 0, फिर हम ना नीचे लेंगे 8, देन 3 2 जा 6, देन 8 में से 6 हम माइनस करेंगे, 8 में से 6 माइनस करें तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2, फिर ना 2 के साथ हम ये वाला 2 नीचे ले लेते हैं, 22 बन जाएगा ये। देन फिर 3 7 जा 21। ठीक है, और जब हम 22 में से 21 माइनस करेंगे तो आंसर कितना बचेगा नीचे 1, और फाइनली हम ना जो बचा हुआ डिजिट है 5 वो भी नीचे ले लेते हैं, तो नंबर बन जाएगा 15, और 3 फायदा होते हैं 15। मतलब देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन कितना मिला है, हमें क्वेश्चन मिला है 1275। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी
क्या नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, 3 से डिवाइड करने के बाद हमें जो आंसर मिला वो कितना मिला है, 1275। अगेन देखना है कि 1275 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो अगेन हम अगर देखें ना सारे डिजिट की प्लस करें तो देखिए स्टूडेंट्स 1, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, मतलब जो डिजिट की सम आई है वो कितना आई है, 15 आई है। और इसलिए नंबर भी क्या होगा, अगेन 3 से डिविजिबल होगा। तो मैं यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ और 3 से डिवाइड करने के बाद देख लेते हैं हम ना आंसर कितना आएगा, है ना। हमें फिर से क्या करनी पड़ेगी, अब डिवीजन सॉल्व करनी पड़ेगी। मीन्स क्या करना पड़ेगा आपको, 1000 ना, एक मिनट, 1275 को कौन से नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, अगेन 3 से। देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। तो 3 4 12, 3 4 12, 12 में से 12 गया, कितना आएगा नीचे आंसर 0। फिर ना हम नीचे ले लेते 7, तो 3 2 6, देन 7 में से 6 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। और फाइनली हम ना 5 नीचे ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 15 और 3 5 15। ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन कितना आया है, क्वेश्चन आया है 425। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे ना नंबर लिख लेते हैं कि हमें क्या मिला है आंसर यहाँ पे 425। अब हमें देखना है कि 425 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। अगर हम अभी इन डिजिट की सम करें, है ना, ये 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं। 3 से देख लेते हैं, 4 + 2 6, 6 + 5 11, क्योंकि 11 3 से डिविजिबल नहीं है इसलिए ये नंबर भी क्या नहीं होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 के बाद फिर कौन सा प्राइम नंबर आता है, 5 आता है। तो हमें देखना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो ऑब्वियसली क्योंकि इस नंबर के वंस प्लेस का डिजिट 5 है इसलिए नंबर क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए हम ना इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो जब हम ना इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो देख लेते हैं नीचे आंसर कितना आएगा। तो 425 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो, है ना, मैं यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करता हूँ। अगर हम 425 को 5 से डिवाइड करें तो देख लेते हैं आंसर कितना आएगा। 5 8 40, 42 में से जब हम 40 माइनस करेंगे तो नीचे आंसर कितना बचेगा, ये बचेगा 2। फिर ना नीचे ले लेते हैं हम 5, ये बन जाएगा 25। देन 5 5 25, 25 माइनस 25 ये हो जाएगा 0। कितना है स्टूडेंट्स आंसर, आंसर आया है 85 ना। तो हम यहाँ पे ना आंसर लिख लेते हैं 85। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 85। अब हमें अगेन देखना है कि 85 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली 5 से डिविजिबल है क्योंकि 85 का जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 5 है। तो हम ना इसे 5 से अगेन डिवाइड कर लेते हैं। और जब हम 85 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 17। क्या आएगा, 17। अब क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि 17 जो है वो प्राइम नंबर है तो 17 तो डिविजिबल होगा 17 से ही, राइट। और जब हम ना 17 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें नीचे आंसर कितना मिलेगा, नीचे आंसर मिलेगा 1। तो देखिए फाइनली हमें 1 मिल ही गया। और हम फिर यहाँ पे लिखेंगे हेंस कॉमा प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन कौन से नंबर का, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3825 इज, क्या मिला है, ये हमें मिला है 3825 इक्वल्स टू 3825 इज इक्वल्स टू, देखिए 3 ना यहाँ पे कितनी बार है, अगर हमने यहाँ पे देखे तो 3 देखिए 2 टाइम है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 17, मतलब 3 भी 2 बार है और 5 भी 2 बार है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेते 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 17। तो 3 की मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और 5 की भी मल्टीप्लिकेशन 2 टाइम है तो हम उसका भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और 17 अकेला रहेगा। मीन्स हमें फाइनली क्या लिखना पड़ेगा, इसे ऐसा लिखना पड़ेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 17। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी होता है यहाँ पे खत्म।
चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। यहाँ पे जो नंबर हमारे पास है वो है 5005। तो अगेन हमें सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले ना हमें यहाँ पे 5000 एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलिए हमने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं इसे, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। और हमें जो नंबर दिया है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। नंबर हमें कौन सा दिया है, हमें नंबर दिया 5005। तो मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें कौन सा नंबर दिया है, 5005। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, 5005 ना कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो इजी बात है कि इसके जो वंस प्लेस का डिजिट है, सबसे पहले ना हमें क्या देखना पड़ेगा कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं। अब क्योंकि इसके वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 5 है, इसलिए 2 से तो डिविजिबल है ही नहीं। अगर हम 3 के डेज की बात करें तो 3 के डेज क्या है, सारे डिजिट की जो सम है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। और इस नंबर में जो डिजिट है वो है 5005, और इनकी अगर हम सम करें ना तो 10 आएगी। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 10 3 से डिविजिबल नहीं है ना। फिर 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है, 5 है। और 5 के डेज क्या है कि वंस प्लेस का डिजिट अगर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो देखिए ये जो नंबर हमारे पास है उसका जो वंस प्लेस का डिजिट है वो 5 है, मीन्स ये नंबर 5 से डिविजिबल है। तो चलिए ना इसे 5 से हम डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा। जब हम 5005 को 5 से डिवाइड करेंगे तो नीचे हमारे पास आंसर क्या बचेगा, हमारे पास नीचे आंसर बचेगा 1001। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1001। ठीक है। अब हमें चेक करना है कि 1001 ना कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। पहले तो ये मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। अब 1001 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है, 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। तो मैं एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये नंबर 1001 7 से डिविजिबल है। तो मैं ना यहाँ पे एक डिवीजन सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1001, इसको हमने डिवाइड करके देखते हैं 7 से। तो 7 1 जा 7, 10 में से अगर हम 7 माइनस करें तो नीचे आंसर बचेगा 3। फिर ना हमें ये 0 यहाँ पे नीचे लेना पड़ेगा 3 के साथ, ये नंबर बन जाएगा 30। देन 7 4 जा 28। फिर हमने क्या करेंगे, 30 में से 28 को माइनस करेंगे। 30 में से 28 को माइनस करें तो नीचे कितना बचेगा आंसर, 2। अब हमें क्या करना है, ये जो 1 बचा है आखिर का डिजिट वो 1 भी आपको यहाँ पे 2 के साथ लेना पड़ेगा, ये नंबर बन जाएगा 21। और अभी 7 3 जा 21। ठीक है, 21 माइनस 21 आंसर कितना बचेगा, ये आएगा 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, वो आया है 143। तो हमें वो यहाँ पे लिखना है, मीन्स ये नंबर 7 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ पे पहले 7 लिख लेता हूँ। और हमें जो आंसर मिला है वो कितना मिला है, वो मिला है 143। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 143। ठीक है। अब हमें फिर से देखना है कि 143 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल है, चेक कर लेते हैं। तो 143 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, 7 2 जा हो जाएगा 14। 14 में से 14 गया 0। ठीक है, फिर हम नीचे क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब देखिए ना क्या होगा, 7 के टेबल में 3 तो आता ही नहीं, मतलब ये नंबर जो है 143 ये 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11 आता है। तो हम क्या करते हैं, 143 को चेक करके देखते हैं कि ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो हम 143 को 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो देखिए 11 1 जा 11 है ना, 14 में से 11 गया 3 बचेगा, नीचे लेंगे हम इसके साथ 3 तो ये हो जाएगा 33। और 11 3 जा 33, 33 माइनस 33 कितना आएगा आंसर, नीचे 0। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 11 से डिविजिबल है, इसलिए ना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 11, क्योंकि 11 से डिविजिबल है। और जब हम इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नीचे आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा कितना, 13। और क्योंकि हम अभी जानते हैं कि 13 कौन सा नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, तो 13 तो 13 से ही डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 13, और 13 को 13 से डिवाइड करने के बाद नीचे आंसर कितना आता है। इसका मतलब हमारी सॉल्व करने की जो मेथड है वो यहाँ पे खत्म होती है, एग्जाम्पल खत्म होता है। चलिए हम फाइनल आंसर लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, हेंस
एक मिनट ना स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेंस comma the prime factorization of the prime factorization of कौन से नंबर का 5005 का इज क्या है, देखिए वो आया है 5005 इक्वल्स टू, क्या मिला है हमें, हमें मिला है यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई बाय कौन सा नंबर 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। तो चलिए लिख लेते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 और मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 7429। तो देख लेते हैं 7429 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है हमें, अगेन सबसे पहले अगेन हमें यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके लेनी है। ठीक है, तो हम ना यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल और एक लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो भी हमारे पास नंबर है वो हमें नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो नंबर है वो है 7429। अब हमें देखना है कि 7429 ये कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। तो स्टूडेंट 7429 ये जो नंबर है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो नंबर है उसके वंस प्लेस का जो डिजिट है वो 9 है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम 3 की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा सारे डिजिट की सम कितने आती है। तो 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22 और 22 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है स्टूडेंट्स, 5 आता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा फिर कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, क्योंकि इस नंबर की जो वंस प्लस का डिजिट है वो 9 है ना। 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो वंस प्लस का डिजिट है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वंस प्लस का डिजिट है वो 9 है ना। तो ऑब्वियसली ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद फिर कौन सा नंबर आता है, 7 आता है। तो हम ना इसे 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसे 7 से डिवाइड करके देखें 7429 को 7429 को अगर हम 7 से डिवाइड करके देखें तो देखिए 7 × 7, फिर 7 में से 7 गया 0 है ना, नीचे में लेना पड़ेगा 4, फिर 4 होता है छोटा इसलिए हम ऊपर देते हैं 0, नीचे सेकंड डिजिट लेते हैं इसके साथ 2, फिर हो जाएगा 7 × 6 = 42, फिर 42 - 42 ये हो जाएगा 0, फिर हम अगेन नीचे कौन लेंगे, नीचे लेंगे अभी 9 और 7 × 7 और 9 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो नीचे रिमाइंडर बचेगा 2, रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 7 के बाद नंबर आता है 11, ये नंबर आप देखोगे कि 11 से भी डिविजिबल नहीं है ना, 13 से भी डिविजिबल नहीं है। फिर हमें देखना पड़ेगा कि यह नंबर क्या ये नंबर 17 से डिविजिबल है। तो हमने इसे 70 से डिवाइड करके देख लेते हैं। जब हम इस नंबर को 17 से डिवाइड करके देखेंगे 7429 को जब हम 17 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स 17 4 होते हैं 17 4 68, 74 में से जब हम 68 माइनस करेंगे तो नीचे आंसर बचेगा कितना 6, सॉरी कितना बचेगा 6। फिर हम नीचे कौन लेंगे इसके साथ, यहाँ पे लेंगे हम 2, फिर ये नंबर बन जाएगा 62, 17 3 51, फिर हम 62 में से 51 माइनस करेंगे तो नीचे आंसर बचेगा 11। फिर हम ना ये जो 9 है ये 9 इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये नंबर बन जाएगा 119। और जब हम 17 से डिवाइड करेंगे 119 को तो 17 7 119, मतलब ये नंबर जो है ये नंबर कौन से नंबर से डिविजिबल है,
17 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हम लिख लेंगे 17। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इस नंबर को डिवाइड किया 17 से, और जब हमने इस नंबर को 17 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर बचा वो कितना आया, यहाँ पे देखिए आंसर आया है 437। तो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं 437। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें देखना है कि 437 कौन से प्राइम नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो 17 से क्या ये नंबर डिविजिबल है, नहीं है। फिर 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, ये आता है 19। तो हम ना इसे 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जब हम ना 437 को 19 से डिवाइड करके देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, 19 वन जा 19, 19 टू जा 38, फिर हम ना 43 में से 38 को माइनस करेंगे तो नीचे हमारे पास आंसर बचेगा 5। फिर हम नीचे ले लेते हैं इसके साथ 7, तो ये हो जाएगा 57, और फिर 19 3 जा 57, 57 माइनस 57 ये हो जाएगा 0। मतलब ये जो नंबर है कौन से नंबर से डिविजिबल है, 19 से डिविजिबल है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 19। और जब हमने इस नंबर को 19 से डिवाइड किया तो हमारे पास जो आंसर बचा वो स्टूडेंट्स कितना आया, वो आया है 23। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर 23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आंसर 23। अब आप स्टूडेंट्स सब जानते हो कि 23 कौन सा नंबर है, 23 खुद प्राइम नंबर है। तो 23 डिविजिबल होगा ओनली 23 से, तो मैं इसे ना 23 से डिवाइड कर लेता हूँ। और जब भी हम किसी भी नंबर को उस खुद के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना बचता है, 1 बचता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1। और जब हमें 1 मिलता है तो समझ जाओ कि हमारा जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व हो चुका है। फाइनली हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे। आंसर क्या लिखेंगे, अगेन वही क्या, हेंस the prime factorization of the prime factorization of कौन से नंबर का, 7429 is कितना मिला है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 7429 is equals to 17 multiplied by 19 and multiplied by 23। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये भी एग्जांपल समझ में होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है इस एग्जांपल में तो आप कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स मिलते हैं सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय।